Hello, I am Ritu Singh, Assistant Professor from Vikramaditya College, and today I will tell you about set theory. चलो स्टार्ट करते हैं. Set क्या है? What is set? A set is a well-defined collection of distinct objects. Set एक तरह से विशिष्ट वस्तुओं का कलेक्शन है, संग्रह कह सकते हैं जिसे हम. सेट जो है वो हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जैसे और भी चीज़ें होती है, बहुत तारों का कलेक्शन हुआ, टीचर्स का कलेक्शन हुआ, किसी ग्रुप कोई एक तरह से ग्रुप ले लिया जाए तो इन सारी चीज़ों का कलेक्शन ही सेट कहलाता है. सेट को हमेशा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. एंड जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उसे लोअर केस से हम शो करते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं ए, बी एंड सी. इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल्स: द कलेक्शन ऑफ द वॉवल इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी. जैसे अगर हम देखें कि वॉवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, एन, अगर हम इनको कलेक्ट कर लें तो ये भी एक सेट कहलाता है. The collection of real number that satisfy the equation x square minus 9 is equals to 0. इसका जो भी x की वैल्यूज़ आएगी पॉजिटिव नेगेटिव वो भी आपके एक सेट के कलेक्शन में आती है. इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. किसी भी नंबर्स को या किसी भी लेटर्स को एक साथ में लिखना ही हमें सेट कहलाता है. द एम्प्टी सेट, सेट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. इसमें से एक टाइप है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट होता है द सेट विथ नो एलिमेंट. मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो एक एम्प्टी सेट कहलाता है. इसे हम नल सेट भी कहते हैं और इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब सेट में नल सेट कहने का मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट ना हो. कोई भी एलिमेंट इन द सेंस अगर एक सेट में हम जीरो को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है. ब्लैंक है सेट, इसका मतलब होता है नल सेट या एम्प्टी सेट. जीरो हमारा नल सेट में नहीं आएगा. सेट का दूसरा टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट इज वन विच कैन बी काउंटेड. फाइनाइट सेट होते हैं जिसमें आपकी चीज़ें सीमित होती हैं. फाइनाइट का मतलब कि हमें चीज़ों में एक लिमिटेशंस दी जाती है. जैसे हमने कोई भी नंबर ऑफ सेट नंबर्स ले लिए 1 2 3 4, अगर हम 9 ले रहे हैं, 10 तक के ले रहे हैं तो ये एक फाइनाइट है, मतलब उसकी सीमा निश्चित है. तो इसलिए इसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं. एग्जाम्पल: द सेट ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर हैज़ 90 एलिमेंट्स. जैसे हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिया है जिसमें हमें 90 तक के एलिमेंट्स लेने हैं, तो 90 के बाद हम उसे आगे काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट में आता है. एन इनफाइनाइट सेट इज अ वन विच कैन नॉट बी काउंटेड. इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी चीज़ें सीमित नहीं होती, मतलब असीमित चीज़ें. जैसे हम इंटीजर्स बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रियल नंबर, हम 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक के लेके जाएं, उसकी स्थिति काउंटेबल नहीं होती है, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. सीमाएं उसकी सीमित नहीं होती है, असीमित होती है. यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, यूनिवर्सल का मतलब हम समझते हैं ना कि ब्रह्मांड में हमारी सारी चीज़ें होती है. जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वस्तु होते हैं, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, सभी चीज़ें ब्रह्मांड में आती है, तारे होते हैं. तो ये सारी एक ब्रह्मांड है. इसी तरह से यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि आपका सारी चीज़ों का कलेक्शन, जिसमें आपका इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं. तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है. अ सेट यू दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन. तो यूनिवर्सल सेट में यही है कि आपके सारे एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन. इसका मतलब ये कि 1 2 3 4 ये हमारे होल नंबर में भी आते हैं, रियल नंबर में भी आते हैं, इंटीजर्स में भी आते हैं और रैशनल नंबर में भी आते हैं. द मेंबरशिप रिलेशन: लेट ए बी अ सेट एंड लेट एक्स बी अ सम ऑब्जेक्ट. नोटेशन: एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए एक सेट है और x जो है वो उसके अंदर का ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है.
तो हम इसे शो करेंगे x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये कि x a में बिलोंग कर रहा है, x a का एलिमेंट है। यहाँ पे x इज नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x जो है वो a का एलिमेंट नहीं है, मतलब वो a के सेट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको शो किया है कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a। जैसे एग्जाम्पल में a e i o u, तो v एक सेट है और v में e एक एलिमेंट है जो कि v में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि e बिलोंग्स टू v। इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वालिटी क्या होता है? टू सेट्स A and B are equal, denoted A is equal to B if they have the same element। A और B में अगर हम दो सेट ले रहे हैं A और B, A और B में अगर सेम एलिमेंट है तो वो इक्वालिटी शो करता है, इक्वालिटी सेट कहलाता है। अदरवाइज अगर जैसे A में हमारे पास 1 2 3 है और B में हमारे पास A B C है, तो A इज नॉट इक्वल्स टू B, मतलब दोनों के एलिमेंट बहुत अलग अलग है, इसलिए ये इक्वालिटी शो नहीं करेगा। द सेट A ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इक्वल टू द सेट B ऑफ प्राइम नंबर्स। Subset, A is a subset of B if every element of A is an element of B। इसका मतलब A सबसेट है B का जब A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल होंगे। जैसे अगर हमने लिया कि हमारे पास B एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 हम 10 तक के नंबर्स ले रहे हैं, और हमारे पास A एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास 1 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं, तो क्योंकि B में हमारे पास 10 तक के नंबर है जिसमें 1 2 3 4 5 इंक्लूड है, और A में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 इंक्लूड है, इसीलिए A सबसेट होगा B का, क्योंकि A के एलिमेंट B में भी अवेलेबल है। और इसी कंडीशन में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि B इज द सुपरसेट ऑफ A, B सुपरसेट होगा A का। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A इज द सबसेट एंड इक्वल टू B, क्योंकि क्या है A के एलिमेंट B में भी है और इक्वलिटी भी शो कर रहे हैं। Union, the union of two sets A and B is the set consisting of all element which belongs to either A or B both, that is the set built by all the element of the set A and B is called their union। यूनियन का मतलब तो हम समझते हैं, यूनियन का मतलब होता है संघ। अब जैसे हम एक क्लास की बात कर ले, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, दूसरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमने वो दोनों क्लास के बच्चों को मिला दिया तो वो एक संघ बन गया, मतलब एक यूनियन बन गया। इसी प्रकार A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, आपस में मिलाते हैं तो उसे हम यूनियन कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं A यूनियन B से, जिसे हम यूनियन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A में हमारे पास एलिमेंट है A B C एंड B में हमारे पास एलिमेंट है C D E F, तो अब हमें यूनियन शो करना है तो A यूनियन B, मतलब A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट एक सेट में आ जाएंगे A यूनियन B में, तो A B C D E F ये हम साथ में इसको मिलाकर रखते हैं, इसलिए हम इसे A यूनियन B कहते हैं। इंटरसेक्शन a set A and B, two sets, the set of element which are common to both A and B is called intersection of the set A and B is denoted by A intersect B। एग्जाम्पल इफ A एक सेट है जिसमें 5 6 7 8 हमने एलिमेंट लिए हुए हैं, और B एक सेट है जिसमें 5 8 9 और 10 एलिमेंट लिए हुए हैं, तो हम इसका इंटरसेक्ट निकालेंगे A इंटरसेक्ट B, जिसमें हमारे कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्ट में आते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या है 5 एंड 8, इसलिए 5 एंड 8 हमारा इंटरसेक्ट हुआ, तो A इंटरसेक्ट B हमारे पास क्या हो गया 5 एंड 8। अब हमारा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? A एंड B आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब ये कि अगर A और B में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल A 1 2 3 है, B हमारे पास में A B C है, तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। A यहाँ पे A में भी कोई A में और B में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। इसे हम शो करेंगे A इज नॉट इक्वल्स टू B। कॉम्प्लीमेंट्स, इफ A एंड B be two set where A is the subset of B, the B minus A is said to be a complement of A with respect to B।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट लिया है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सेट हमारे पास A है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 5 एंड 9। अब अगर हमें बोला जाए कि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऑलरेडी एलिमेंट्स हमारे A सेट में अवेलेबल है वो हमारे A के कॉम्प्लीमेंट में अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए हमारे पास A में क्या है 1 5 9, तो 1 5 9 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हमारे A के कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक अलग सा सेट है B जिसमें हमारे पास 3 4 5 एलिमेंट है, तो B के कॉम्प्लीमेंट में हम 3 4 5 को छोड़ के जो बच रहे हैं एलिमेंट वो हमारे B के कॉम्प्लीमेंट में कहलाएंगे। आगे हम इसके बाद वेन डायग्राम पे मैं स्लाइड लेकर आऊँगी। ये सेट थ्योरी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और थैंक यू सो मच।